नमस्कार। अभी तक हमने मदरबोर्ड के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल कर ली है। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स थे, उसके बारे में भी जानकारी हासिल की। कई सॉकेट्स थे, कनेक्टर्स थे, उनके कनेक्शंस भी करके देखे। लेकिन एक्चुअली मदरबोर्ड भी कई प्रकार की आती हैं। अभी तक हमने जिस मदरबोर्ड पे काम किया वो पीजीए मदरबोर्ड थी। अभी हम आज एक दूसरे प्रकार के मदरबोर्ड के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे, जिसे एलजीए मदरबोर्ड कहते हैं। तो आइए जानकारी हासिल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने जो मदरबोर्ड रखी हुई है, दिखने में तो ये मदरबोर्ड बिल्कुल उसके तरह ही है जो आपने पुरानी मदरबोर्ड देखी, लेकिन कुछ डिफरेंसेस इस मदरबोर्ड में है। ये सारी मदरबोर्ड है ATX मदरबोर्ड है, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। जैसे कि आप देख सकते हैं, सारे पोर्ट्स जैसे PCI स्लॉट, ग्राफिक स्लॉट, ये सारे इसमें इस मदरबोर्ड में जो नई मदरबोर्ड आपके सामने रखी हुई है, यहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा स्लॉट देख रहे होंगे। ये जो एक्स्ट्रा स्लॉट है ये एक एडवांस PCI स्लॉट है, इसमें अवेलेबल है। इसकी स्पीड जो इस PCI स्लॉट है इससे काफी ज्यादा होती है। और इसमें आप देख सकते हैं जो SATA के पोर्ट है, इसमें 4 SATA के पोर्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आप 4 डिवाइसेस लगा सकते हैं। पाटा का पोर्ट इस मदरबोर्ड में केवल एक ही है, और एक पोर्ट आपके सामने जो है वो फ्लॉपी का पोर्ट है। इसमें जो ATX पावर कनेक्टर है, ये 24 पिन का ATX पावर कनेक्टर है। इसमें रैम के स्लॉट्स इस मदरबोर्ड में भी 2 है। और इसके साथ ही इस मदरबोर्ड की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इस मदरबोर्ड में जो आप ये सॉकेट देख रहे हैं, ये जो CPU सॉकेट है, ये सॉकेट डिफरेंट टेक्नोलॉजी का है। आप देख सकते हैं, इसे खोलने के लिए आपको जो ये पिन है, इस पिन को इस तरह से प्रेस करके बाहर की तरफ खींचना होगा। इस तरह से प्रेस करके बाहर की तरफ, ये इस तरह से, और ये जो आपका सॉकेट है ये ओपन हो जाता है। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्लिप दी हुई है। ये इस क्लिप को आप जैसे ही प्रेस करेंगे और ये सॉकेट आपका बाहर आ जाएगा। इस तरह से आप प्रेस करेंगे, ये सॉकेट आपका ओपन हो जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं कि इस मदरबोर्ड में जो सॉकेट दिया हुआ है, इसमें बहुत हल्की सी बारीक सी पिंस उभरी हुई है इस सॉकेट में। और आपने जो पहले सॉकेट देखा था उसमें होल्स बने हुए थे, और इस सॉकेट में आपको पिंस दिखाई दे रही होंगी। तो यही इस मदरबोर्ड में डिफरेंस है। ये जो सॉकेट में पिंस है, इन सॉकेट को LGA सॉकेट बोलते हैं। लैंड ग्रिड एरे इसका कंप्लीट नेम होता है, लैंड ग्रिड एरे। लैंड ग्रिड एरे, जी हाँ, लैंड ग्रिड एरे होता है इसका नाम। इसलिए इस मदरबोर्ड का नाम ही LGA हो गया। जी हाँ, इसे आप LGA मदरबोर्ड भी कह सकते हैं। इन LGA मदरबोर्ड में हमारे P4 से लेके अभी तक के जो भी लेटेस्ट प्रोसेसर्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे प्रोसेसर्स इसी सॉकेट में लगते हैं। तो इस सॉकेट का नाम LGA इस वजह से पड़ा क्योंकि इसमें जो लैंड है उसमें ग्रिड्स है, और पहले जो आपने मदरबोर्ड देखा उसमें पिंस थी, इसलिए इसे लैंड ग्रिड एरे बोलते हैं। और इससे पहले जो मदरबोर्ड था सर, उसे PGA बोलते हैं। जी हाँ, पिन ग्रिड एरे बोलते हैं। ओके। तो मदरबोर्ड में बने सॉकेट से ही हम मदरबोर्ड का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इन मदरबोर्ड में जो प्रोसेसर्स आप लगाते हैं, वो प्रोसेसर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। इन प्रोसेसर्स में पिन नहीं होती है। ये प्रोसेसर जो है पिन लेस प्रोसेसर है। इसमें डॉट्स, कॉपर के जो डॉट्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, और मदरबोर्ड में हमारी पिन्स है, तो ये जो डॉट्स हैं इन पिन से मैच हो जाते हैं। इसलिए कभी भी इस तरह की मदरबोर्ड में ये जो पिन्स आप देख रहे हैं बहुत ही नाजुक पिनें होती हैं, इन्हें भी हाथ से कभी भी टच नहीं करना चाहिए, वरना इन पिनों के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, जिसे रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। और इसे लगाने के लिए जो मेथड होती है वो देखिए काफी इजी मेथड होती है। जैसे कि आप ये प्रोसेसर देख रहे हैं, इस प्रोसेसर के किनारों में, इन प्रोसेसर्स के किनारों में आपको कुछ कट्स दिखाई देंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कट जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, और उसी तरह का एक कट आपको नीचे दिखाई दे रहा है। और मदरबोर्ड में जो सॉकेट दिया हुआ है, उस सॉकेट में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक उभार सा, अलग सा उभार दिया हुआ है, और वैसा ही एक उभार यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप।
तो वो कट को इन उभारों के बीच पे सेट करना है। जी हाँ, उन कटों को इन उभारों के बीच में सेट करना है और प्रोसेसर अपने आप आपके मदरबोर्ड के स्लॉट में, सीपीयू के स्लॉट में फिक्स हो जाएगा। तो आप प्रोसेसर को इस तरह से पकड़िए ताकि आपका जो मदरबोर्ड का जो स्लॉट है वो ठीक तरह से प्रोसेसर के इन दोनों खानों में फिक्स हो जाए और उसी डायरेक्शन में आप उसे ले जाइए। ये देखिए, आपने देखा होगा कि जो उभार थे मदरबोर्ड के और जो प्रोसेसर के कट्स थे दोनों साइड एंगल में, ये दोनों पूरी तरह से फिक्स हो चुके हैं। अब आपका जो स्लॉट का जो कवर है, ये जो कवर है इसे आप इस तरह से डाउन कीजिए और ये जो आपने क्लिप देखी थी, इस क्लिप को आप प्रेस कीजिए फोर्सफुली और उसको इस तरह से प्रेस कीजिए थोड़ा सा बाहर की तरफ ले जाते हुए, ताकि ये जो है इस स्लॉट में ठीक तरह से फिक्स हो जाए। देखिए, आपने देखा होगा, इसको मैंने बाहर की तरफ खींच के रखा हुआ है और जैसे ही ये स्लॉट इस पिन के नीचे आ जाए, इस पिन के नीचे जैसे ही ये क्लिप आ जाए, आपको इस तरह से उसके नीचे ले जाके इसे छोड़ देना है और आपका प्रोसेसर जो है वो लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से एलजीए सॉकेट्स में आप प्रोसेसर लगा सकते हैं, जो कि देखा होगा आपने, काफी इजी है। और उसी के साथ इस प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए हीट सिंक, जैसा कि आपने देखा है कि प्रोसेसर ऐसा डिवाइस है जो कि बहुत हॉट और बहुत हीट प्रोड्यूस करता है, उसको ठंडा रखने के लिए ये हीट सिंक लगाई जाती है। इसमें हीट सिंक जो है, इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें 4 पिंस आपको दिखाई दे रही हैं। इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं 4 पिंस होती है जो कि घूमती है और इस तरह से इसे अगर प्रेस किया जाए तो ये लॉक हो जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि इसे मदरबोर्ड में कैसे लगाया जाता है। आप देख सकते हैं सीपीयू सॉकेट के चारों तरफ आपको होल्स दिखाई दे रहे होंगे। ये होल्स, इन होल्स पर आपको इस हीट सिंक को रख देना है। ये जो हीट सिंक की आपको ये जो पिने दिखाई दे रही है, ये जो व्हाइट कलर की जो पिने हैं, ये इस होल के आर पार जानी चाहिए अच्छी तरह से। आप इस तरह से इसे सेट कर दीजिए ताकि ये होल में ठीक तरह से बैठ जाए। ये देखिए, आपने देखा होगा कि सारी की सारी पिंस होल्स में बैठ गई है। आपको मदरबोर्ड के बैक साइड में जाना होगा। यहां आप देख सकते हैं कि जो हीट सिंक हमने लगाई थी, उसकी जो प्लास्टिक की पिंस थी वो सारी की सारी इन होल से बाहर आ चुकी है। देख सकते हैं आप, ये चारों पिन। जी हाँ, तो ये चारों पिन जैसा आपको इस डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है उस तरह से बाहर आनी चाहिए पूरी तरह से। उसके बाद हम मदरबोर्ड के फेस की तरफ चलते हैं। इन सभी पिंस को लगाने के लिए आप देख सकते हैं इन पिंस पे एक एरो का निशान बना हुआ है। इस एरो का मतलब होता है जिस भी साइड में इस एरो का जो फेस है वो जा रहा है, उस साइड में आपको पिन को जो ये लीड है उसको इस तरह से मूव करना है। इस तरह से जिस भी साइड में ये एरो जा रहा है, बेहतर ये होगा कि इन पिंस को पहले आप इस तरह से मूव करके, जिस भी डायरेक्शन में मूव करने से ये ऊपर की तरफ खिंचती है उसे आप खींचिए और उसके बाद इसे आप अपनी 2 उंगलियों की सहायता से और एक अंगूठे की सहायता से, अंगूठा आप मदरबोर्ड के नीचे रखिए। इस तरह से आप मदरबोर्ड को इस तरह से अंगूठे के यूज के थ्रू आप पकड़िए। इस तरह से आपका अंगूठा मदरबोर्ड में रहना चाहिए। अब इस बात का ध्यान दें कि ये जो सोल्डरिंग्स है इन पे आप अंगूठा ना रखें, वरना चोट लग सकती है आपको। ये तो अंगूठा आप ऐसी जगह पर रखें जहां पर इस तरह की कोई पिंस ना हो। आप यहां अंगूठा रख सकते हैं अपना, और उसके बाद आप मदरबोर्ड के फ्रंट में चलिए और आपको इन पिंस को इस तरह से प्रेस करना होगा। आपको एक साउंड सुनाई देगा, देखिए एक बार फिर से आवाज आती है। जी हाँ, एक क्लिक की आवाज आपको आएगी। और फिर से मदरबोर्ड के बैक साइड में चलते हैं।
और देखिए इन दो पिंस के बीच में, जो कि आपको सिर्फ पहले केवल दो पिंस दिखाई दे रही थी इस तरह की, लेकिन अब इन दो पिंस के बीच में एक ब्लैक कलर की पिन भी आ गई है। तो अगर इस तरह का आपको आउटपुट मिले तभी आप ये मानिए कि आपका हीट सिंक जो है वो ठीक से बैठा हुआ है। इसी तरह से चारों पिंस में आपको ये आउटपुट दिखाना है। उसके लिए आप ठीक उसी तरह से सारी पिंस को जो है मूव करके फ्री कीजिए और उसे फोर्सफुली आप प्रेस कीजिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर जैसा ये पिन आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही है, और उसी तरह से आप दोनों पिन्स को लगा लीजिए। आपको क्लिप को मूव करना है और उसके साथ ही उसे प्रेस करना है। तो इस तरीके से ये एग्जॉस्ट जो हीट सिंक है ये लॉक हो जाता है। जी हाँ जी ठीक। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर चारों जो पिन्स हैं हमारी, उनके बीच में ब्लैक कलर की एक एक्स्ट्रा पिन अब ऐड हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपकी हीट सिंक प्रॉपर इसमें बैठ चुकी है। इस चीज का ध्यान हमें बहुत रखना है कि इस हीट सिंक के द्वारा भी अगर आप मदरबोर्ड को उठाएं तो आपकी मदरबोर्ड जो है नीचे नहीं गिरना चाहिए और हीट सिंक बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए, वरना आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में फर्क पड़ सकता है। नहीं, दूसरा कोई फिजिकल डैमेज भी हो सकता है क्योंकि ये एग्जॉस्ट फैन मूव करता है। जी हाँ, देखिए ये एग्जॉस्ट फैन जो है ये चलता है और इसके भी इसमें भी प्रॉब्लम आने के चांसेस हो सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप इस हीट सिंक को बहुत अच्छी तरह से लगाएं। तो जैसा कि आपने देखा जो बेसिक डिफरेंस था पीजीए और एलजीए मदरबोर्ड में, वो बेसिक डिफरेंस हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। आगे और भी डिवाइसेस के बारे में जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी कहा था चर्चा करेंगे। तो उसके लिए अगला वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।